समय, वो अनदेखा सागर जो हमें अपने रहस्यों में डुबोता है। क्या आपने कभी सोचा है अतीत की गलियों में भटकना कैसा होगा? उन कहानियों को जीना जो किताबों में दफन है, या फिर भविष्य की उस दुनिया को देखना जहां असंभव भी संभव हो जाता है। यह कोई सपना नहीं, यह समय की सीमाओं को तोड़ने की यात्रा है। मैं दयाल कश्यप, स्वागत है आपका इस टाइम ट्रेवल की दुनिया में, और जानेंगे इस वीडियो में क्या समय यात्रा करना संभव है। देखिए, साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दी और यहीं से समय में यात्रा की वैज्ञानिक नींव पड़ी। इस थ्योरी के अनुसार समय की गति स्थिर नहीं होती, और अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीरे चलेगा और इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अब सरल भाषा में समझे तो अगर आप स्पेसशिप में बैठकर 10 साल की यात्रा करते हैं तो पृथ्वी पर 100 साल बीत सकते हैं। यानी भविष्य में जाना वैज्ञानिक के नियमों के अनुसार संभव है। अब बात करते हैं पास्ट यानी भूतकाल में जाने की, तो यहाँ आता है विज्ञान में वर्म होल का कंसेप्ट, यानी कि ब्रह्मांड में दो बिंदुओं को जोड़ने वाला शॉर्टकट। वर्म होल का कंसेप्ट में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम वर्म होल को स्थिर कर पाएं तो ये टाइम मशीन जैसा काम करता है। बट हियर द कैच, इसके लिए हमें निगेटिव एनर्जी और एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो अभी तक सिर्फ थ्योरी है। अब ये एक्सोटिक मैटर क्या है? एक्सोटिक मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे सामान्य भौतिक नियमों को चुनौती देता है। यह एक्सोटिक मैटर नेगेटिव मास रखता है और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी रखता है, और एक्सोटिक मैटर लाइट से भी तेज गति पर चल सकता है। इसीलिए जब भी टाइम ट्रेवल की बात आती है तो एक्सोटिक मैटर जरूर आता है। अब साइंटिस्ट, फिलोसोफर और साइंस फिक्शन के नजरिए से देखे तो टाइम ट्रेवल को लेकर विज्ञान क्या कहता है? टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर यानी भविष्य की यात्रा। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय गुरुत्वाकर्षण और गति के प्रभावित होता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर सामान्य गति से चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल तक 99% प्रकाश की गति से यात्रा करें तो पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे, और इसका सबूत हम सबके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर समय पृथ्वी से थोड़ा धीमा चलता है, बट सेकंड के अंशों में। अब ब्लैक होल के पास भी समय धीमा होता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाएं और वहां कुछ घंटे बिताएं तो पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके होंगे। लेकिन ब्लैक होल क्या होता है? देखिए, ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जो अंतरिक्ष और समय को एक हद तक मोड़ देता है कि वहाँ एक ग्रेविटी ट्रैप बन जाता है, और यह आमतौर पर एक बड़े तारे के कोलैप्स से बनता है। अब क्या अतीत यानी पास्ट में यात्रा संभव है? हाँ, वर्म होल थ्योरी में संभव है। अगर एक्सोटिक मैटर मिल जाए जो स्पेस टाइम को मोड़कर एक सुरंग बना सके तो शायद अतीत में जाया जा सकता है। बट ऐसा कोई वर्म होल अभी तक खोजा नहीं गया है और एक्सोटिक मैटर भी नहीं मिला है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि अतीत में जाना नामुमकिन है। लेकिन टाइम लूप, जिसे क्लोजेस्ट टाइमलाइन कर्वेस भी कहते हैं, अगर स्पेस टाइम को लूप में मोड़ दिया जाए तो आप अपने ही अतीत में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसे पैराडॉक्स पैदा होता है, और क्लोजेस्ट टाइमलाइन कर्वेस 3 थ्योरी हैं। अब पहला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी, दूसरा मल्टीवर्स थ्योरी, तीसरा सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी। अब पहला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दे तो आपका पिता पैदा नहीं होता, तो जब आपका पिता पैदा नहीं होता तो आप कभी जन्म ही नहीं लेते, तो आप समय में वापस कैसे गए अपने दादा को मारने? तो फिर दादा जिंदा रहे और आप फिर से पैदा हुए। यह लूप चलता रहेगा बिना किसी निष्कर्ष के। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। दूसरा है मल्टीवर्स थ्योरी या समांतर ब्रह्मांड सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार जब आप अतीत में जाकर अपने दादा को मारते हैं तो आप एक नई रियलिटी या ब्रह्मांड यानी अल्टरनेट टाइमलाइन बना देते हैं। इस नए ब्रह्मांड में आपका जन्म नहीं होता, लेकिन आप अपने ओरिजिनल ब्रह्मांड से आए थे, तो वहाँ आप अब भी मौजूद हैं। यानी आपने जिस टाइमलाइन में अपने दादा को मारा वो अलग है। अब तीसरा पैराडॉक्स है सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी, जिसे नोविको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह थ्योरी कहती है कि आप अतीत में जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपका भविष्य बदल जाए। यानी टाइमलाइन खुद को कंसिस्टेंस बनाए रखती है। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को एक बंदूक से मारना चाहते हो, लेकिन क्या हो, बंदूक चले ही ना, और ऐसा भी हो बंदूक चले और गोली लगी हो लेकिन वो बच जाते हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे आप चाहकर भी अपने दादा को नहीं मार पाते। हो सकता है आपका अतीत में जाना ही कारण बना हो कि वो बच गए। यानी कोई भी ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते जिससे टाइमलाइन टूटे या विरोधाभास पैदा हो। लेकिन दोस्तों, अब वार्प ड्राइव, जिसे अल्कुबायर ड्राइव भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि भविष्य की तकनीकी। साल 1994 में मैक्सिको के भौतिक वैज्ञानिक मिगुएल अल्कुबायर ने खोजा था। यह थ्योरी स्पेस टाइम को सिकोड़कर और फैलाकर प्रकाश से तेज यात्रा संभव बनाती है। अगर यह तकनीकी संभव हुआ तो भविष्य में यात्रा विज्ञान के नियमों के अनुसार संभव है, लेकिन अतीत में नहीं।
तो दोस्तों टाइम ट्रेवल अभी साइंटिफिक फैंटेसी है, क्योंकि अभी तक वर्म होल, एक्सोटिक मैटर या वर्प ड्राइव जैसी कोई तकनीकी मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों ये टाइम ट्रेवल का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, टाइम ट्रेवल का विचार कोई नया नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ देखे तो टाइम ट्रेवल का जिक्र महाभारत में है। जब राजा काकुडमी ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं और जब लौटते हैं तो धरती पर हजारों साल बीत चुके होते हैं, और भगवत गीता में भी समय और आत्मा को लेकर गहरे विचार मिलते हैं। अब टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन के नजरिए से देखे तो H.G. वेल्स, जिन्हें साइंस फिक्शन के जनक माना जाता है, और इसने 1895 में एक किताब लिखा है द टाइम मशीन, और यहीं से हम लोगों में टाइम ट्रेवल को लेकर हमेशा दिलचस्पी रही है। लोगों में टाइम ट्रेवल को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी तब हुई जब फिल्मों और पॉप कल्चर में टाइम ट्रेवल का बूम हुआ। 1985 में एक मूवी आती है बैक द फ्यूचर, और 2014 में इंटरस्टेलर मूवी आती है। फिर अवेंजर की एक मूवी आती है 2019 में एंड गेम। इन सब मूवी ने टाइम ट्रेवल की दुनिया में सबसे पसंदीदा साइंस फिक्शन थीम बना दिया। तो कुल मिलाकर देखे तो टाइम ट्रेवल का आइडिया आता है प्राचीन ग्रंथ में, महाभारत, पुराण, बाइबल, भगवत गीता से आया, और साइंस फिक्शन में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन बुक और वैज्ञानिक थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी से। लेकिन पॉप कल्चर, फिल्मों, गेम्स और यूट्यूब से टाइम ट्रेवल का क्रेज बढ़ता रहा। सो फ्रेंड, अगर आपको यह टाइम ट्रेवल की दुनिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरह नॉलेज के साथ।